जकरिया एक कहन था। वो अपनी पूरी जिंदगी खुदा की सेवा में बिताता था। हर दिन वो हैकल में जाता और अपने कर्तव्य निभाता। उसका जीवन एक मिसाल था। वो खुदा की हैकल में काम करता था। हैकल के हर कोने में उसकी मेहनत और श्रद्धा दिखाई देती थी। उसका मन पवित्र था और उसकी आत्मा निर्मल। उसकी बीवी एलिशबा एक अच्छी औरत थी। वो भी उतनी ही भक्ति और श्रद्धा से जीती थी। उसका दिल प्यार और दया से भरा था। वो दोनों खुदा से बहुत प्यार करते थे। उनका जीवन एक दूसरे के लिए और खुदा के लिए समर्पित था। उनकी दुआओं में एक विशेष शक्ति थी। जकरिया और एलिशबा बहुत सच्चे भक्त थे। उनका जीवन खुदा के नियमों के अनुसार था। उन्होंने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। वो खुदा के नियमों का पालन करते थे। वो खुश थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी जो उन्हें हमेशा चुभती थी। लेकिन वो दुखी भी थे। उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। वो अपने जीवन में एक बच्चा चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी औलाद का सुख नहीं मिला। वो एक बच्चा चाहते थे। उन्होंने हर दुआ में अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया। उनका मन इस इच्छा से भरा था, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हर तरह से कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। उनका घर खाली था और अब वो बूढ़े हो गए थे। उनकी उम्र निकल गई थी, लेकिन उनकी आशा अब भी जिंदा थी। उन्होंने कभी अपनी आशा को मारने नहीं दिया। जकरिया और एलिशबा दुआ करते थे। उन्होंने अपनी हर दुआ में खुदा से एक बच्चा मांगा। उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। वो एक बच्चे के लिए दुआ करते थे। उन्होंने हर दिन हर रात अपनी दुआओं में अपनी इच्छा को व्यक्त किया। उनका विश्वास अटूट था। वो कई सालों से दुआ कर रहे थे। उन्होंने कभी अपनी दुआओं को बंद नहीं किया। उनका विश्वास और उनकी दुआओं का बल बहुत मजबूत था। क्या खुदा कभी उनकी दुआओं का जवाब देंगे? उनका विश्वास और उनकी दुआओं का क्या होगा? ये एक आशा की कहानी है। एक दिन जकरिया हैकल में था। यूज धूप बत्ती जलाने के लिए चुना गया था। ये एक खास काम था। यह एक बड़ा सम्मान था। जकरिया पवित्र स्थान में गया। अचानक एक एंजल प्रकट हुआ। एंजल वेदी के दाहिने तरफ खड़ा था। वो एंजल गैब्रियल था। खुदा ने उसे भेजा था। जकरिया डर गया। वो कांपने लगा। यूज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। गैब्रियल ने जकरिया से बात की। डरना मत, उसने कहा। खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। कितनी अच्छी खबर है। खुदा ने जकरिया की दुआ सुन ली थी। तुम्हारी बीवी एलिशबा को एक बेटा होगा। गैब्रियल ने कहा, तुम उसका नाम यूहन्ना रखोगे। जकरिया हैरान रह गया। एक बेटा? यूस और एलिशबा को आखिरकार एक बच्चा होगा। वो एक महान पुरुष होगा। गैब्रियल ने आगे कहा, वो रूह उल खुदा से भरा होगा। गैब्रियल मुस्कुराया। वो खुदावान के लिए रास्ता तैयार करेगा। सेक्शन 4, जकरिया का संदेह। जकरिया कंफ्यूज था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? वो बूढ़ा था। एलिशबा भी बूढ़े थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा दिन आएगा। क्या यह सच हो सकता है? वो बूढ़ा था। एलिशबा भी बूढ़ी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा दिन आएगा। उनके मन में ये बात बार बार आ रही थी कि क्या यह सच में संभव है? वो कैसे बच्चा पैदा कर सकते हैं? ये सवाल उनके मन में बार बार घूम रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनके लिए यह एक अद्भुत और असंभव बात थी। मैं इस बात का यकीन कैसे कर सकता हूँ? जकरिया ने पूछा। उसके मन में ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके लिए यह एक अद्भुत और असंभव बात थी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरा जीवन अब शांत और स्थिर हो चुका है। मैं और मेरी बीवी दोनों ही अपने बुढ़ापे के दिन गुजर रहे हैं। मेरी बीवी भी बूढ़ी है। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा। ये बात हमारे लिए एक सपने जैसी लगती है। गैब्रियल ने जकरिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांति और विश्वास था। उसने अपनी बात को स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा। मैं गैब्रियल हूँ, उसने कहा। मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूँ। मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ। खुदा ने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है। ये बात तुम्हें समझनी होगी और इस पर विश्वास करना होगा। खुदा ने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो तुम्हें समझना होगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। गैब्रियल खुदा का एक संदेशवाहक था। उसने अपनी बात को स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा। ये एक महत्वपूर्ण संदेश था जो उसने जकरिया को दिया। क्योंकि तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, गैब्रियल ने कहा, तुम चुप रहोगे। जकरिया शॉक था। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह सब कुछ उसके लिए एक सपने जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में ऐसा कुछ होगा। सेक्शन 5, खामोश हो जाना। यह कहानी है जकरिया की, जो एक पवित्र व्यक्ति था और अपने समय का एक महान कहन भी। एक दिन जब वो हैकल में अपनी दुआ कर रहा था, तभी एक रोशनी चमकी और गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता उसके सामने आया। तुम बोल नहीं पाओगे, गैब्रियल ने आगे कहा, जब तक ये नहीं हो जाता। गैब्रियल ने कहा कि जकरिया का एक बेटा पैदा होगा जो बहुत महान होगा। गैब्रियल ने अपने हाथ ऊपर उठाए, तुम्हारा बेटा पैदा होगा। ये सुनकर जकरिया हैरान रह गया और उसने शक किया। फिर रोशनी गायब हो गई, गैब्रियल चला गया, जकरिया अकेले रह गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने बोलने की कोशिश की, वो अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं बोल सका। उसकी आवाज जैसे बंद हो गई थी। जकरिया गूंगा हो गया था। उसके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों थे। वो बात नहीं कर सकता था। जकरिया डर गया। उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। वो पवित्र स्थान से बाहर निकला। उसके कदम भारी हो गए थे। वो लोगों के पास गया। उसने सोचा कि कैसे उन्हें समझाए। उसने उन्हें बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन बिना आवाज के सब कुछ कहना मुश्किल था। लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे। सेक्शन 6, एलिशबा की खुशी। लेकिन जकरिया बोल नहीं सकता था। उसने अपने हाथों से इशारा किया। लोग समझ गए कि कुछ गलत है। वो जानते थे कि खुदा ने उससे बात की है। इस बीच एलिशबा घर पर थी। वो दुआ कर रही थी। अचानक यूस अलग महसूस हुआ। खुदा ने उसकी भी दुआ सुन ली थी। एलिशबा मां बनने वाली थी। एलिशबा बहुत खुश थी। उसने खुदा की स्तुति की। वो जानती थी कि ये एक चमत्कार था। सेक्शन 7, एक खून वाला बच्चा। एलिशबा ने 5 महीने तक खुद को छुपाया। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। वो डरी हुई थी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एलिशबा जानती थी कि खुदा उसके साथ है। यूसुफ खुदा पर भरोसा था। वो जानती थी कि खुदा उसका ख्याल रखेगा, और वो जानती थी कि खुदा उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। एक बहुत ही खास बच्चा आने वाला था।